हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेके आई हूँ फिर से हॉरर स्टोरीज़। बहुत दिनों के बाद कहानी लेके आने का जो कारण था वो ये था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिसकी वजह से मैं नई कहानियाँ लेके आ पा रही थी। और जो कुछ कहानियाँ मुझे मेल में आ भी रही थी वो काफ़ी छोटी कहानियाँ थीं, तो कुछ शेयर करने लायक कुछ खास था भी नहीं। तो बहुत दिनों के बाद आज मुझे एक अच्छी कहानी सुनने को मिली, जो कि मुझे भेजी है किसी ने। उन्होंने नाम बताने से मना किया है एक्चुअली। तो कह रही हैं कि मैं दो तीन दिन से ही आपकी चैनल पे हॉरर स्टोरीज सुन रही हूँ और इन्होंने काफ़ी पसंद किया है उसको। तो ये कहानी मुझे जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार किया है। वो कहती हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरी शादी जो है वो हुई है पिथौरागढ़ में, यानी उत्तराखंड में। तो ये कहानी जो शेयर कर रही हैं अपनी अम्मा के बारे में शेयर कर रही हैं कि मेरी अम्मा का बर्थ जो 1935 में हुआ है राजस्थान में, और वो MA पॉलिटिकल साइंस और हिंदी हैं, मतलब वेल एजुकेटेड हैं। तो कहती हैं कि मैं अपनी अम्मा के बारे में एक कहानी सुना रही हूँ। तब मेरी अम्मा की उम्र 8 साल की हुआ करती थी और उदयपुर से ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ की, अपनी एजुकेशन उनकी उदयपुर में हुई। तो कहती हैं कि बात तब की है जो अम्मा 8 साल की थी और अम्मा की जो दीदी थी वो एक स्कूल में टीचर थी। तो क्या हुआ कि एक दिन उनकी दीदी की एक फ्रेंड घर पे आई। तो घर पे आई तो वो कुछ बातचीत करने लगी, और ये जो उस समय छोटी बच्ची थी 8 साल की, यानी कि जो कहानी भेज रही हैं उनकी अम्मा, वो ना छुप छुप के उनकी बातें सुनने लगी। कि क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चों में कि दीदी की फ्रेंड आई है, क्या बातें कर रही हैं। तो कहती हैं कि वो छुप छुप के बातें सुनने लगी, अपनी दीदी की और उसकी फ्रेंड की बातें। तो जो बातें उन्होंने सुनी वो इनको बताई, तो ये कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं। तो कहती हैं कि उनकी फ्रेंड कहने लगी कि यार मैंने तुम्हें बताया नहीं, मतलब कभी जिक्र ही नहीं हुआ इस बात का कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनकी मैं सेकंड मैरिज हूँ, यानी कि जो फ्रेंड आई थी वो मैरिड थी। तो कह रही यार मेरे जो है ना हस्बैंड की जो पहली वाइफ थी ना उसकी डेथ हो गई थी और ना मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। तो कह रही हैं कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। तो इनकी फ्रेंड, इनकी अम्मा ने पूछा, इनकी अम्मा की जो दीदी थी उन्होंने बोला कि भाई ऐसी भी क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है। तो कहने लगी कि यार मुझे ना अब बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो उसने कहा भाई दिक्कत क्या है। तो कहने लगी कि असल में बात यह है कि मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ थी ना उसकी डेथ हो गई थी, और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही फर्स्ट नाइट में ही सब कुछ बताया कि भाई ऐसा है कि कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लेकिन तुम डरना मत। जो मेरी पहली वाइफ है वो आफ्टर डेथ भी मुझसे मिलने आती है और मेरे से बातचीत करती है। तो इनको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान संसार से चला गया और वो आज भी आ रहा है, मिल रहा है, बात कर रहा है। तो कह रही हैं दीदी बताने लगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू घबराना मत, वो कुछ नहीं कहती, वो कुछ नहीं करती, उल्टा तुम्हारी वो मदद ही करेगी। तो कह लगी सुन के मुझे बहुत अजीब लगा पहले पहले, लेकिन टाइम गुजरता चला गया और मेरे 2 बच्चे भी हो गए। तो उन्होंने कहा कि फिर दिक्कत क्या है अब। तो कहने लगी यार दिक्कत ये है कि जब से मेरी शादी हुई मैं सो के उठती थी तो सारे घर में सफाई हुई रहती थी, घर की सारी सफाई हो जाती थी, पूरी झाड़ू वगैरह लगा हुआ, सब कुछ बिल्कुल चमाचम हो रखा है, घर पीछे आंगन वगैरह सब झाड़ू लगी हुई है। और यहाँ तक कि कुएं से पानी निकाल करके भर के रखती थी सारे बर्तन,
सब कुछ काम मुझे करा कराया मिलता था, और किचन का जो भी थोड़ा बहुत काम रहता होगा वो ये करती थी। तो कहती हैं कि ये सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। इस बीच मेरे 2 बच्चे भी हो गए और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को कोई हार्म नहीं कर रही थी, कोई कुछ नहीं कर रही थी, बस मेरे को आराम था कि सारा काम हो रहा है। और वो उनके हस्बैंड को गाइड भी करती थी किसी चीज़ को लेकर के, मतलब जैसे आवाज़ के थ्रू कोई मैसेज आ जाता होगा या जो भी होता होगा। लेकिन वो आत्मा जो है वो उस परिवार की मदद कर रही थी। इसी तरह से काफ़ी साल निकल गए, इस बीच इनके 2 बच्चे हो गए। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो मृत आत्मा थी वो उनके हस्बैंड के पास आई और कहने लगी कि अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मतलब जब इंसान की डेथ हो जाती है तो मृत्यु के बाद वो अटैच रहता है अपनी फैमिली से और वो छोड़ना नहीं चाहता है संसार को। लेकिन जब वो उसने देखा कि अब सब कुछ इनका सिस्टमेटिकली सब चल रहा है, तो हर एक जीवात्मा जो है एक टाइम के बाद परिवर्तन चाहती है। मतलब उसी काम को कर करके वो भी एक तरह से थक जाता है, चाहे इंसान हो, चाहे कोई जीवात्मा हो, चाहे प्रेत हो। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ। हर जीवात्मा का अपनी अलग कहानी है। तो ये आत्मा आई उनके अपने पति के पास और कहने लगी मैं बहुत थक गई हूँ अब, और मुझे मुक्त कर दो। तो उनके पति ने कहा कि भाई क्या करना होगा मुक्ति के लिए, तुम बताओ, हमें तो कुछ नहीं पता। तो वो कहने लगी कि तुम मेरे एक पूजा करवाओ और उसमें जैसे कपड़े तुमने अपनी जो दूसरी वाइफ आई है इसको दिए हैं, गहने कपड़े सब कुछ, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ मुझे भी दो। यानी कि कोई हिडन डिज़ायर रही होगी दिल में, वो तृप्त करके वो मुक्त हो जाना चाहती थी। तो उनके हस्बैंड ने कोई पंडित जी बुलाए, कोई जानकार अच्छे, और बिल्कुल जैसे उसने कहा था जीवात्मा ने, बिल्कुल उन्होंने वैसा ही किया। पूरी शादी के पूरे कपड़े जैसे उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ के लिए दिए थे वैसे ही पूरे कपड़े बनवाए गए, पूरी ज्वेलरी बनवाई गई, सब कुछ उसी तरह से किया और उसको अर्पित कर दिया। वो संकल्प कर दिया कि अब ये सब कुछ हमने तुझे समर्पित कर दिया है, और पूजा संपन्न हो गई। तो उस जीवात्मा की संतुष्टि हो गई कि मुझे ये सब कुछ मिल गया, जबकि वो फिज़िकली उन चीज़ों को नहीं ले सकती, लेकिन वो इमोशनली अडेप्ट कर ली, सब चीज़ें ले ली इमोशनली उन्होंने, और पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद कहने लगी क्या हुआ कि जो काम पूरे घर का हो जाया करता था, साफ सफाई झाड़ू वगैरह सब कुछ लगती थी, पानी भरा जाता था कुएं से पानी खींच के लाने में कितना मेहनत लगती है, सारे बर्तन भर दिया करती थी वो जीवात्मा। तो कह रही अब कुछ नहीं हो रहा है वो काम, अब वो सारे घर का मुझे करना पड़ रहा है। तो असली परेशानी का उनके कारण ये था कि अब तक जो जीवात्मा संसार से चली गई थी वो उनकी मदद ही कर रही थी। तो ये कहानी मुझे पहली बार ऐसी कहानी मिली कि जिसमें अब तक तो पुरानी जो भी मृत आत्माएं हो जाती हैं वो परेशान करती हैं लोगों को। अधिकतर कहानियों में यही होता है कि भूत प्रेत को देख के इंसान डर जाता है, अपने चाहे प्रियजन ही हो उनको देख के भी डर जाता है। लेकिन इस कहानी में जो है एक जीवात्मा की मृत्यु के पश्चात उसके जाने से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये कहानी इस तरह की मैंने पहली बार सुनी और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर जीवात्मा अलग होती है, हर एक का मन अलग होता है, हर एक के रिएक्शंस अलग होते हैं। मृत्यु के पश्चात जो हिडन डिज़ायर्स होती हैं, जो पूरी नहीं होती हैं, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए ही इंसान जो है वो चिपका रहता है इस संसार से। तो जब वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो विरक्त हो जाता है, फिर वो मुक्ति चाहता है। तो ऐसा ही इस जीवात्मा के साथ भी हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आई होगी। दूसरी कहानी भी इन्होंने शेयर की है वो एक छोटी सी कहानी है। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी भी दूसरी पहली कहानी से ही संबंधित है। तो पहली कहानी जिन्होंने मुझे पिथौरागढ़ से भेजी थी उन्हीं की अम्मा की, जो मैंने अभी आपको पहले कहानी सुनाई है उसी से रिलेटेड है। तो कहती हैं कि मेरी अम्मा बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सेंसिबल लेडी हैं, बहुत कम बात करती हैं और टू द पॉइंट बात करती हैं, और एक गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर थी दिल्ली में और रिटायर हो गई फिर।
तो रिटायरमेंट के बाद उनका अधिकतर काम होता था रिलीजियस बुक्स पढ़ना, पूजा करना, पाठ करना, मतलब वो स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छी अवस्था में थी। तो कहती हैं कि एक बार क्या हुआ कि उनकी फैमिली में कोई बहू थी जिसने सुसाइड कर लिया और उसने खुद पे आग लगा ली। तो जब आग लगा ली उन्होंने, तो अब हमारे धर्म में ये माना जाता है ना कि अकाल मृत्यु जो होती है वो मुक्त नहीं होते हैं, उनके लिए बड़े अनुष्ठान करने पड़ते हैं जीवात्मा की उन्नति के लिए या उसको मुक्त करने के लिए। तो क्योंकि ये अम्मा जो है स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छी स्टेज में भी थी और जानती भी थी कि जीवात्माएं का क्या हश्र होता है जीवात्माओं का अगर वो सुसाइड कर लेती हैं। तो इनको सुन के ना बहुत दुख हुआ। इनको लगा कि अरे कैसे कोई जल के मर गया, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली टच्ड हो गई। तो कहती है उसके बारे में सोचती रहती थी कि अरे कैसे मौत हो गई उसकी, तो मुक्त भी नहीं हुई होगी वो तो। और उनको बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। तो ऐसे ही उनके मन में ख्याल आया पूजा करते करते, रिलीजियस बुक्स पढ़ते पढ़ते, कि मतलब कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत पढ़ो तो जीवात्माएं मुक्त हो जाती हैं। तो उनके मन में कुछ ऐसा विचार आया कि क्यों ना मैं अपने मन से ही उसके लिए प्रार्थना कर लूं, उसकी मुक्ति के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर लेती हूँ। मतलब एक तरह से भाव एक मन में आया। अब वो हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन इनके क्योंकि दुख था अंदर, तो एक फीलिंग होती है ना हर एक के अंदर कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो वही भाव उनके अंदर रहा होगा। तो उन्होंने पूजा में बैठी वो उन्होंने संकल्प किया मन ही मन कि हमारे परिवार में जो बच्ची जो है जल के मर गई है, मैं उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती हूँ और पाठ करने का संकल्प करती हूँ। और ये करके उन्होंने प्रे किया और उन्होंने भागवत का पाठ, गीता का पाठ करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि वो पाठ करती रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, पाठ करती रही। वो संकल्प उन्होंने कर लिया था मन ही मन, उस बहू का नाम लेकर के और परमात्मा को साक्षी मान करके कि मैं इस बच्ची के मुक्ति के लिए अनुष्ठान कर रही हूँ अपने स्तर पर। तो कहती हैं कि पता नहीं क्या हुआ, 5-6 दिन के बाद उनका ना करने को मतलब दिल सा नहीं कर रहा। ये लग रहा था कि चलो आज छोड़ो, आज नहीं करती। या जैसे पढ़ने बैठती थी तो थोड़ा सा पढ़ के फिर दिल नहीं लगता था, वगैरह चलो आज नहीं, आज बहुत थकान हो रही है, कल कर लूँगी। तो कहती हैं कि मन में जैसे ही ऐसे भाव आया कि उन्होंने कहा चलो आज मैं थोड़ा सा करके किताब बंद करती हूँ। तो कह रहे जैसे ही किताब बंद करने लगी वैसे ही उनके कान में बहुत क्लियर आवाज आई कि पढ़िए ना। और वो एकदम से चौंक गई कि ये कौन बोला, आसपास तो कोई भी नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ। मतलब बिल्कुल क्लियर आवाज़ थी कि पढ़िए ना। इसका मतलब वो जीवात्मा सुन रही थी। क्योंकि रूहों में जो है ना बहुत पावर होती है। अगर आप उनको दिल से याद करते हैं तो आप समझिए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं उनको, और वो वहीं हाजिर हो जाती हैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से। जैसी भी उनकी कैपेसिटी होती है, जैसी उनकी पावर होती है। तो जैसे ही इन्होंने बंद करनी चाहिए किताब तो एकदम से आवाज़ आई कि पढ़िए ना। और कहते हैं फिर एकदम से इन्होंने बुक खोली, गीता खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। और कहती हैं उस दिन के बाद ये लगातार पढ़ती रही, लगातार इन द सेंस कि मतलब डेली रूटीन से पाठ करती रही। और उसके बाद इनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ना पढ़ूं या आज थकान हो रही है। मतलब पता नहीं क्या एनर्जी मिल गई इनको कि उसके बाद इन्होंने लगातार पाठ किया और जब तक कि वो संपन्न नहीं हो गया। तो उसके बाद उनके कान में कभी कोई आवाज़ या कुछ इस तरह से उनको सुनाई नहीं दिया। हो सकता है वो जीवात्मा मुक्त हो गई हो। तो ये कहानी सुन के मुझे, जिन्होंने भी मुझे कहानी भेजी है, उनकी अम्मा के प्रति मेरा मन बहुत श्रद्धा से भर गया कि कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, कुछ जीवात्माएं कितनी अच्छी होती हैं कि जो संसार से चला गया,
अकाल मृत्यु हुई, वो उन्होंने उसके बारे में भी सोचा। किसी की बेटी है, क्या परिस्थिति रही होगी, कैसे जल के मरी, और कितना, जो इंसान जल के मरेगा तो कितना परेशान रहा होगा। एक झटके में इंसान अपनी जान तो ले लेता है, लेकिन उसके पश्चात जो उसको भोगना पड़ता है वो अकल्पनीय है। उसका अंदाज़ा ही नहीं होता किसी को जीते जी, कि उसके बाद कितना सफ़र करना पड़ता है, और उसके बाद कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो अम्मा ने जो है उसके बारे में सोचा, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं ना, कि वो दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, और जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, सच में वही इंसान है। और इंसान होने का जो है ना पर्पज़, वो एक तरह से सॉल्व हो जाता है कि जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की फ़िक्र करते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैंने पहले भी शेयर किया आपको। गोपेश्वर में जिस घर में मैं रहती थी, राणा जी का घर, उनकी भाभी की डेथ हुई थी, यानी कि जो हमारी लैंड लेडी थी, उनकी जेठानी, वो भी आ जाती थी काम करने के लिए, झाड़ू लगाती रहती थी सुबह सुबह। उसको भी फिर उन्होंने मुक्त किया। और ऐसी गोपेश्वर में जो हम सबसे पहले ट्रांसफ़र हुआ था मेरे हस्बैंड का, तो सबसे पहले हम जिनके घर में गए थे बिष्ट जी, उसके बाद हमने घर चेंज किया था, हम राणा जी के घर में शिफ्ट हुए थे। तो बिष्ट जी की जो मिस्टर बिष्ट थे, उनके ब्रदर की डेथ हुई थी, एल्डर ब्रदर की। तो उनको थोड़ा पीने वीने का बड़ा शौक था। तो मिस्टर बिष्ट जब भी बॉटल खोलते थे, कभी तीसरे चौथे दिन, वो अक्सर थोड़ा ड्रिंक करते थे, हॉस्पिटल में काम करते थे, बहुत टायरिंग जॉब होता है। तो उनकी वाइफ मुझे बता रही थी कि जब भी वो बॉटल खोलते थे, वो जेठ आके बैठ जाते थे सामने की चेयर पे, और कह रही हमें किसी को नहीं नज़र आते थे, सिर्फ मेरे हस्बैंड को नज़र आते थे। वो 2 ग्लास बनाते थे, और भाई साहब लो आप भी पियो, ऐसे करके बातें करने लगते थे। और सारा घर परेशान कि दूसरा कोई है ही नहीं सामने, किसके लिए पैक बना रहे हो, भाई साहब आप भी पीजिए, लो नमकीन लीजिए, और ऐसे कर रहे हैं। तब उनकी वाइफ ने बहुत गुस्से में बोला था कि जो भी आप हो, इनके सामने बैठे हो, आप यहाँ से चले जाओ। तब उन्होंने, बिष्ट जी ने कहा कि अरे मेरा भाई है वो, तुम क्या डांट रही हो। तब उन्होंने बोला कि भाई साहब आप संसार से चले गए हो, आप हमारा पीछा छोड़ दो, आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम सब कुछ करेंगे उनके लिए, पर आप अब संसार से चले गए हो, आप मोह माया त्याग दो, अब यहाँ पे चिपक के मत रहो इस संसार से, आप अपनी आगे की जर्नी जारी रखो। तो मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुने हैं कि जिसमें कि जीवात्माएं मृत्यु के पश्चात मोहवश वापस उसी स्थान पर आकर के वापस आ जाती हैं, क्योंकि वो चिपकी रहती हैं, मोह से बंधी रहती हैं। और एक घटना और भी है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो काफ़ी एजड थे, उनकी डेथ हो गई 82 ईयर्स के एज में, और वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और पूजा पाठ और ध्यान वगैरह करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो हम सब लोग उनके घर गए सांत्वना देने के लिए। तब वो मुझे बता रही थी कि मुझे रात को सपने में मेरे हस्बैंड आए और कहने लगे कि तू क्यों इतना ज़्यादा रो रही है, तूने मेरे आगे का रास्ता पूरा रोक रखा है। मैं बहुत आगे निकल गया था, बहुत आगे, लेकिन तू रो रही है पीछे से, तो देख मेरी बनियान भी गीली है तेरे आंसुओं से। मतलब तेरे आंसू मेरे आगे के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जाने में, मैं बहुत आगे चला गया था। तो हमारे गुरुजी भी इस चीज़ को कहते हैं कि जब भी किसी की घर में मृत्यु होती है तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, उस मृत्यु को एक्सेप्ट करो। प्रकृति ने उनको मृत्यु दी है, यानी कि उनकी डेस्टिनी है वो, उसको स्वीकार करो, आदर करो उसका। भगवान का जो लिख दिया है उसकी डेस्टिनी में, उसका सम्मान करना चाहिए हमको। जो कोई संसार से चला गया है उसके लिए रो मत, क्योंकि जीवात्मा तो कभी मरती ही नहीं, वो तो शरीर ही तो छोटा है, चोला ही बदला है एक बस। तो हम जीवात्मा का कितना नुकसान करते हैं रोके, ये किसी को अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। हम आगे जाने वाली आत्मा का मार्ग रोकते हैं रोके, क्योंकि वो हमारे इमोशन से बंधी होती है, वो खींच के पीछे ले आती है उसको। तो ये सब बातें जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं जो लोग, वो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, एजुकेटिंग लगी होंगी आज की बातें। और आगे की कहानियाँ जो है मैं थोड़ा डिफरेंटली
डिफरेंट तरह की कहानियाँ लेके आऊँगी, डिफरेंटली शूट करूँगी और वो कहानियाँ कैसी होंगी वो अभी एक सीक्रेट है, वो आने वाले समय में आपको बताऊँगी कि क्या है उसका, कहानियाँ किस तरह की होंगी आगे की। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि बहुत भूत प्रेतों की कहानियाँ बहुत हो गई हैं, अब कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, जहाँ नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव तो ज़रूर होता है। तो अब डिफरेंटली शूट होंगी कहानियाँ और थोड़े अलग कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी और बहुत दिनों के बाद कहानियाँ सुनाने के लिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई थी, हिम्मत भी नहीं हो रही थी और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, कहानियाँ भी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब इकट्ठी हो गई थी। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई होंगी। अब आपके फीडबैक का मुझे हमेशा ही रहता है इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।